कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली आरपीपी इंफ्राशेयर कंपनी को तमिलनाडु से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है और साथ में ये स्टॉक मार्केट में 120 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसका कुल मार्केट कैप 422.47 करोड़ रुपए का दर्ज है। आरपीपी इंफ्राशेयर कंपनी का कामकाज। कंपनी की शुरुआत 31 जुलाई 2005 को अरुण पी सुंदरम ने इसकी शुरुआत की थी। कंपनी के अगर हम कामकाज की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे, रोड, ब्रिज डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जैसे क्षेत्र में कंपनी काम करती है। कंपनी के क्लाइंट में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, सीमेंस, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे नाम शामिल है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 180% के रिटर्न। 1 जनवरी 2023 में ये स्टॉक 40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 2023 के दिसंबर आते थे ये स्टॉक अब 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि निवेशकों को स्टॉक ने किस प्रकार के रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 180% के रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 39% के रिटर्न, तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 93% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ 28% की दर्ज। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.29% की दर्ज है। तो आरपीपी इंफ्राशेयर कंपनी के ऊपर वर्तमान में 79.43 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के पास 37.38 करोड़ की राशि फ्री में अवेलेबल है। तो कंपनी का कुल मार्केट कैप 422.47 करोड़ का है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ 28% की दर्ज है। तमिलनाडु से 37 करोड़ 77 लाख रुपए का ऑर्डर। कंपनी को इससे पहले नवंबर 2023 में बेंगलुरु से 80 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ था जो आरपीपी इंफ्राशेयर कंपनी को 9 महीने में पूरा करना था और अब कंपनी को तमिलनाडु से जो 37 करोड़ 77 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है, असल में यह ऑर्डर कंपनी को डिपेंडेंट यूरेनियम ऑक्साइड बिल्डिंग के निर्माण के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ है। 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया। आरपीपी इंफ्राशेयर कंपनी के तीसरे तिमाही के रिजल्ट आने वाले, लेकिन अगर हम दूसरे तिमाही जो सितंबर 2023 में आए थे वहां पर कंपनी ने 367 करोड़ के नेट सेल्स पर 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया था जो पिछले दिन इससे बेहतर था और साथ में ये स्टॉक बाजार में 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 110 रुपये का ही है और 52 वीक लो लेवल 38 रुपये का दर्ज है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।